आप रेवती को ढूंढ रहे होंगे ना? आती होगी बस। कोई और बात है? हाँ गौरी, बात यह है कि मैं तुम्हें भुला नहीं पाया गौरी। मैं तुम्हें भुला नहीं पाया गौरी। मैं तुम्हें भुला नहीं पाया गौरी। I love you. रेवती से शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वो कभी भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकती गौरी। इसलिए क्योंकि मैं अभी तुमसे बहुत प्यार करता हूं गौरी। राम, राम, कहाँ खो गए आप? कुछ नहीं, मैं बस आई एम सॉरी, मैं यहाँ के माहौल में थोड़ा सा बहक गया था, सॉरी। हाँ, थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा वक्त भी लगेगा शायद, लेकिन आदत पड़ जाएगी। देखिए राम, आपका और रेवती का प्यार आप दोनों को इन परिस्थितियों से बहुत आगे ले जाएगा, इस बात का मुझे यकीन है। वैसे आपसे बस एक गुजारिश थी राम, आप हमारी रेवती को खुश रखिएगा। बोलिए, रखेंगे ना? आओ पीयू। अरे राम, आप भी आए। अच्छा हुआ, वो मैं पीयू और गौरी भाभी को अपनी शादी की तस्वीरें दिखा रही थी। ये देखिए भाभी, ये तब की तस्वीर है जब मैं और राम रजिस्टर मैरिज करने कोर्ट गए थे। अच्छा। और ये देखिए भाभी, ये राम ने अपने दोस्तों को एक छोटी सी पार्टी दी थी। दिखाओ। इसका मतलब राम अभी भी गौरी को नहीं बुला पाया है। ये बात जब रुद्र को पता चलेगी तो रुद्र ये सच्चाई सह नहीं पाएगा। अरे ये क्या गौरी, दिन में 10 बार तुझे बताना पड़ता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। लेकिन रुद्र, सारे पैसे तो गहने खरीदने में ही खर्च हो जाएंगे, अभी हॉल और केटरिंग का एडवांस देना भी तो बाकी है। गौरी, धीरे धीरे करके सब काम निपटा देंगे, ओके? मैं पहले यहाँ पे जरा ज़ेरों का काम निपटाता हूँ, बाकी घर में बात करेंगे, ओके? मुझे कुछ नहीं पता रुद्र, तुम बस जल्दी से घर पे आ जाओ। यहाँ देवयानी जी अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों के साथ पहुंच चुकी हैं। जिद कर रही हैं कि रेवती को गहने पहने हुए देखना चाहती हैं। सुन, तुझे नीला स्टोन वाला पेंडेंट अच्छा लगता है? ब्लू स्टोन। गहरे नीले स्टोन पेंडेंट? क्यों, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? ऐसा तो कोई भी डिजाइन रेवती के लिए खरीदने की बात नहीं हुई थी। ऐसे ही पूछ रहा हूँ, चल बाय। अरे हेलो, वैसे वो नीला पेंडेंट कितना है? ये वाला? देखिए, 30,000 का है। रेवती की शादी में इतना खर्चा तो हो ही रहा है, लगे तुम गौरी के लिए भी कुछ ले लेता हूँ। वैसे भी मैंने उसके लिए आज तक कोई कीमती अच्छी चीज खरीदी नहीं।
लेता मैं। पैक करवा दूं? हाँ जी। राजू, इसे पैक करो। क्या आप ठीक हो विंजी? क्या आपको कोई चोट वोट तो नहीं है विंजी? मैम आप ठीक हो ना? आप ठीक हो ना? मैं चलिए आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ। आयुषो, जी। आई एम रियली सॉरी। आई एम सॉरी। क्या गहने चोरी हो गए? अब क्या करेंगे रुद्र? अब एक ही रास्ता बचा है हमारे पास। हम और पैसों का इंतजाम करके नए गहने खरीदेंगे। लेकिन रुद्र, उसमें भी तो वक्त लगेगा। रुद्र, सारे मेहमान घर आ चुके और गहने देखने की जिद कर रहे हैं। दिव्यानी जी के सारे रिश्तेदार भी यहाँ पहुंच चुके। रुद्र, अगर हम ऐसे में उनसे ये कहते हैं कि गहने चोरी हो गए तो वो लोग हमें गलत ही समझेंगे। उन्हें लगेगा कि हम उनके और उनके रिश्तेदारों की बेइज्जती करना चाह रहे हैं। पहले ही माँ जी ने गहनों को लेकर दिव्यानी जी को कुछ उल्टा सीधा सुना दिया था। ये दिव्यानी जी को और बुरा लग गया तो गौरी, मैं कुछ करता हूँ। देखो रुद्र, मुझे लगता है कि हमें सच्चाई बता देनी चाहिए। गौरी, मैंने कहा ना मैं कुछ करता हूँ। मैं कुछ करता हूँ। रुद्र सुन। हेलो। अरे भाई, कहाँ है रुद्र? अरे गौरी भाभी, आप रुद्र भैया को फोन कर दीजिए ना। रेवती, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। वो हुआ यूं कि लो, रुद्र का नाम लिया, रुद्र हाजिर। आखिर दुल्हन के भाई साहब आ ही गए। अरे कब से हम बेताब हैं ज्वेलरी देखने के लिए। चलिए चलिए, जल्दी से दिखाइए। भैया, गहने कहाँ हैं? थैंक यू। रुद्र, ये गहने कहाँ से है? ये गहने नकली हैं। नकली है? उन पे बस सोने का पानी चढ़ा हुआ है। रुद्र, रुद्र, ये क्या किया तुमने? नकली जेवर? तुम्हें क्या लगता है हम कब तक ये बात सबसे छुपा पाएंगे? हाँ रुद्र, जरा सोचो,
क्या जवाब देंगे हम सबको अगर ये बात उनके सामने आ गई तो? गौरी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इससे पहले किसी को पता चलेगा मैं असली जेवर ले आऊंगा। ओके गौरी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तो एक काम कर, तू ये नकली जेवर तब तक अपने पास रख। मैं कुछ भी करके कहीं से जब असली जेवर लाऊंगा तो बदल देंगे ना। रुद्र, तुम समझ नहीं रहे हो, असली जेवर बनवाने में लाखों रुपए और चाहिए। कहाँ से लाएंगे हम उतने पैसे? हाँ, मैं हूं ना, मैं कुछ भी करके मैं कर दूंगा। मैं तुम्हें भुला नहीं पाया गौरी, तुम्हें भुला नहीं पाया गौरी, मैं तुम्हें भुला नहीं पाया गौरी। I love you, I love you। ओफो, छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने देख लिया है कि आप फोटो दिखाते हैं। बताइए मुझे। नहीं, कुछ नहीं। राम, बताइए ना। मैंने कहा ना कुछ नहीं, ये मैं बस ड्रॉर में कुछ रखने जा रहा था। जी नहीं, मैंने अच्छे से देखा था कि आप इस तस्वीर को बहुत गौर से देख रहे थे। बताइए किसकी तस्वीर है? कहीं कोई पुरानी गर्लफ्रेंड की तस्वीर तो नहीं? बताइए मुझे। चार, तुम हमेशा बच्चों की तरह बिहेव करती रहती हो। कब जाएगा तुम्हारा ये बचपना? गौरी, अरे रुद्र, मैं भूल ही गई, मुझे उस केटरर से मिलने जाना था। और जो केटरर सबसे अच्छा हो ना, वो देवयानी जी के लिए पसंद करके लाना। गौरी, कहाँ जा रही है तू? चिंता मत कर। रुद्र, लिख कर रख लेती हूँ वरना भूल जाऊंगी कल तक। क्या? शांत हो जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब ठीक तो हो जाएगा रुद्र, लेकिन अगर सारे काम समय पर नहीं हुए ना, तो वो देवयानी जी बोल बोल कर परेशान कर देगी। कितना बोलती हैं वो आजकल। उस देवयानी जी को तो गोली मार दो। कम से कम आज के खास दिन तो उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। खास दिन? क्यों, आज क्या है? तुम भूल गई? आज ही के दिन तुम पहली बार मिले थे। पूरा दिन हमने उस नाव में बिताया था। पूछे बिना आपकी कश्ती में चढ़ गई, माफ कीजिएगा। और मेरा उस किनारे तक पहुंचना बहुत जरूरी है। आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? हमें तो हमारा किनारा मिला नहीं, आपको आपका मिल जाए तो इसमें एतराज क्या है? मुझे आज भी वो पल याद है जब तुम्हारा पहला कदम उस नाव में पड़ा था। और ये वो पल मेरी जिंदगी का सबसे खुशनसीब लम्हा है। उस एक पल ने मेरी सारी जिंदगी बदल दी।
उस खूबसूरत लम्हे को हमेशा यादगार बनाने के लिए मैं तुम्हारे लिए खूबसूरत तोहफा लाया हूं। तेरे लिए असली ये मैंने पहले ही जेब में रख लिया था, इसलिए बच गया। रुद्र, रुद्र अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या ये पेंडेंट हम रेवती को दे सकते हैं? रुद्र अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या ये पेंडेंट हम रेवती को दे सकते हैं? और ये मैंने तेरे लिए खरीदा। मैं जानती हूँ ये तुम मेरे लिए लाए हो रुद्र, और ये बात मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। लेकिन आज जब हमारे पास पैसों की कमी है, क्या इन हालातों में हम ये पेंडेंट रेवती को नहीं दे सकते? रुद्र, तुम्हें आज का दिन याद रहा, ये मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। लेकिन फिलहाल हमें ये सोचना होगा कि हम कल क्या करेंगे। नहीं गौरी, हम बार बार अपने कल की परेशानियों के बारे में सोचकर अपने आज को नहीं भुला सकते। गौरी, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। मेरे लिए बस यही चीज मायने रखती है और कुछ नहीं। हम दोनों के बीच में कितनी प्रॉब्लम्स आई, फिर भी हम एक साथ हैं। कुछ तो खास बात है हम दोनों में। गौरी, हमें एक दूसरे के साथ ये पल गंवाने नहीं, संजो के रखने। मैं अपनी बहन के लिए सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ, बहुत कुछ करना चाहता हूँ मैं उसके लिए। लेकिन उस हद तक की नहीं कि मैं सब कुछ दांव पे लगा दूं। गौरी, मैं सबके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं, माँ के लिए, दादू के लिए, भाभी के लिए। मैं नहीं चाहता कि हमें किसी भी चीज की कमी हो। मैं जिंदगी में उस मुकाम पर पहुंचना चाहता हूं जहां पे अगर मेरा दिल करे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं तो मुझे रुक रुक कर 10 बार सोचना ना पड़े। तू जानती है ये पेंडेंट मैंने तेरे लिए क्यों लिया? क्योंकि जिस दिन हम पहली बार उस नाव में मिले थे, तेरी आंखें ठीक इस पेंडेंट की तरह चमक रही थी। अच्छा जी, तो उस दिन आप इतने गौर से मुझे देख रहे थे? नहीं, मतलब मुझे लगा कि उस वक्त शायद सिर्फ आपकी आंखों में पीहू थी। अच्छा, I'm sorry.